कैलकुलेशन मैं आज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। कैलकुलेशन क्या है? क्योंकि ये महामंथन है, यहां कोई किसी को ज्ञान नहीं दे रहा, सब विद्वान बैठे हैं यहां पर। मैं जस्ट एक अपनी कैलकुलेशन आपके बीच में रख रहा हूं और मैं आपसे जरूर इस पर निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस कैलकुलेशन को यूज करके देखिए और उसके क्या परिणाम आते हैं आप जरूर मुझसे बताइएगा, ताकि मैं उस पर और ज्यादा शोध कर पाऊं। कैलकुलेशन यह है कि 12 हमारी राशियां होती हैं और 9 हमारे नंबर होते हैं। यानी कि मैंने ज्योतिष और 9 नंबर, न्यूमेरोलॉजी, इन दोनों को आपस में देखा कि 12 राशियां और 9 हमारे नंबर, जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो आंकड़ा मेरे पास निकल के आता है वो आता है 108 का। बड़ा चमत्कारी नंबर है 108। हमारी जो माला हम जपते हैं उसमें भी 108 मन के होते हैं। और जैसे हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर होरारी होती है, प्रश्न शास्त्र जिसको आप बोलते हैं, वो होता है, वैसे न्यूमेरोलॉजी में भी प्रश्न शास्त्र होता है। हम प्रश्न शास्त्र का यूज न्यूमेरोलॉजी में भी करते हैं और वहां भी हम 108 के नंबर का ही आंकड़ा लेते हैं। तो जब मेरे पास ये 108 का आंकड़ा आया तो मैंने इसको इक्वली 12 राशियों में डिवाइड कर दिया। कैसे? मैंने मेष राशि को नंबर दिए 1 से लेकर 9 तक, वृषभ को दिए 10 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 27 तक मिथुन राशि को दे दिए। इस तरह करते 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 जो मेरे पास मीन राशि के नंबर निकल कर आए वो निकले 100 से लेकर 108 के बीच में। अब सोचने वाली बात है कि नंबर तो 9 ही दिए हर राशि को, नंबर तो मैंने 9 ही दिए हर राशि को, लेकिन उसमें उसकी वेरिएशन हो गई। जैसे मीन राशि के जो नंबर हैं वो 100 से लेके 108 तक लिए, अगर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 9 नंबर ही आते हैं। लेकिन मेरे लिए आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया कि मेरे को मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया था। जवाब कैसे मिला? अब कन्या राशि में बुध महाराज उच्च के होते हैं और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बुध का जो नंबर आता है वो 46 से लेकर 54 के बीच में आते हैं, 46 से लेकर 54 के बीच में आते हैं। अब मैं यहां से बुध का नंबर उठा रहा हूं और मेरे पास बुध का नंबर निकल के आया 50। यहां एक और कैलकुलेशन ने जन्म लिया और वो कैलकुलेशन क्या थी कि अक्सर हम लोग न्यूमेरोलॉजी वाले कह देते हैं जी आप 5 नंबर यूज करो। भाई कौन से वाला 5 नंबर यूज करूं? 5 वाला करूं, 14 वाला करूं, 23 वाला करूं, 32 वाला करूं, 41 वाला करूं या 50 वाला करूं? तो जब ये चीज मेरे सामने आती है तो मेरे को उसको राशि के साथ कनेक्ट करना आसान हो गया मेरे लिए। अब 40 से लेकर 54 तक के जो नंबर्स आए वो कन्या राशि के आ गए। अब ये सारी कैलकुलेशन कन्या राशि की होगी 1 से 9 तक। कन्या राशि का बुध 50। अब मैं 4 दिन बाद उस बंदे को फिर फोन करता हूं, मैं कहा जी नंबर तो आपको 5 ही यूज कराऊंगा क्योंकि मेरे हिसाब से तो 5 ही अच्छा लगता है, 5 की कैलकुलेशन आएगी। कह रहा जी नीच का है। मैं कहा जी 50 ही यूज कर लो। कहता कैसे? मैं कहा ऐसे। और कमाल की बात है कि जिस पर्पस के लिए मैंने उसको 50 नंबर दिया वो पर्पस उस नंबर से उसका सॉल्व हो गया। अब यहां पर जितने भी न्यूमेरोलॉजी करते हैं लोग, उनके लिए एक बड़ी विडंबना हो जाती है कि 5 नंबर दूं, 14 दूं, 23 दूं, 50 दूं, क्या दूं। तो यहां से नंबरों में भी उच्च नीच की पद्धति का दिमाग में कैलकुलेशन आई और मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया। मैं कोई भी कैलकुलेशन जब तक मैं लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं करता मैं नहीं मार्केट में देता। और वो कैलकुलेशन इतनी सटीक जाने लगी, इतनी सटीक जाने लगी, उस पर मेरा विश्वास अटल हुआ और उसके बाद मैंने लोगों के बीच में ये रखना शुरू किया। मैं नहीं कहता कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, मुझे अपने आप को सही या गलत प्रूव नहीं करना। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं कि आप एक बार
इस कैलकुलेशन से भी नंबरों की कैलकुलेशन करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। गेट के पास ही है ये अभी, मैं पहले पूछ लेता हूं। अच्छा, मैं 2 ही आ गए ना, मेरे को पता है। इस कैलकुलेशन को कीजिए, और एक कैलकुलेशन जो फ्यूचर में जिस पे मैं काम कर रहा हूं वो मैं जरूर आपके बीच में लाऊंगा। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से वैदिक जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। डोंट नीड टाइम ऑफ बर्थ। इस पे काम चल रहा है और बहुत हद तक ये रिसर्च भी पूरी की जा चुकी है, और बहुत जल्दी जब हो जाएगी तो आप लोगों के बीच में रखूंगा, फिर आप बताइएगा कि मैं कितना सही और कितना गलत। मेरा मंगल मेरे पीछे खड़ा है ना, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, और लोगों को भी सुनना है। मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला आज तक, आज बहुत कुछ सीखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन सुमन को और पंडित विजय शास्त्री जी को। धन्यवाद। एक और चीज है, ले लूं 1 मिनट? मैं ना जितने भी वक्ता यहां पर बोल के गए थे ना, मैं बहुत देर से नोट कर रहा था। इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, इतने अच्छे अच्छे वक्तव्य, इतना नॉलेज जो यहां पर बरसा है, लेकिन तालियां नहीं बजी। जब वक्ता यहां मंच पर आता है ना, तो तालियां बजाना बहुत जरूरी होता है। वो वक्ता के लिए नहीं होता, आपके अपने लिए होता है। 2 फायदे होते हैं। एक, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और दूसरा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो कम से कम वक्ता के लिए नहीं, अपने लिए तो तालियां बजा दिया कीजिए। कम से कम तालियों की गूंज से यहां का जो एटमॉस्फेयर है वो और ज्यादा उसमें पॉजिटिविटी भर जाए। तो तालियां हर वक्ता के लिए जरूर बजाइएगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर देता हूं। हमारी संस्था ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन 23 अगस्त को जबलपुर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन करने जा रही है। और चूंकि ज्योतिषपुंज एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस समय परमात्मा की दया से बन चुका है, तो उसके ऑर्गेनाइजर होंगे हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश के जो हमारे सदस्य हैं, संजीव मेहता जी, जो आना चाह रहे थे वो नहीं आ पाए। तो आप सब लोग जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर 23 अगस्त के लिए भी आना चाहें तो आप सुमन जी से भी बात कर सकते हैं। तो ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के बैनर पर 23 अगस्त को जबलपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, और उसके कुछ महीनों बाद हमारे बख्शीश सिंह बावा जी 19 और 20 दिसंबर को चंडीगढ़ के अंदर 2 दिन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के बैनर पर ये दोनों कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आप सबको ज्योतिषपुंज का अध्यक्ष होने के नाते सादर निमंत्रण दे रहा हूं। आप आइए, कार्यक्रम में भाग लीजिए,